भगवान विष्णु ने बताया, आप अपने पिछले जन्म के कर्म को कैसे जान सकते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है चांदनी मिश्रा ऑफिशियल 11 के इस दिव्य और रहस्यमय संसार में, जहां हर कथा आपको उस अदृश्य सत्य तक ले जाती है जिसे सुनकर आत्मा तक कांप उठती है और मन में एक प्रश्न जागता है, क्या सच में हमारे वर्तमान जीवन के पीछे कोई पुराना जन्म छिपा है। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जहां स्वयं भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया कि मनुष्य अपने पिछले जन्म के कर्मों को कैसे जान सकता है और किन संकेतों से उसकी आत्मा उसे याद दिलाती है कि तू यहाँ क्यों आया है और किस कर्म का फल भोग रहा है। तो आइए दर्शकों, बैठ जाइए शांत होकर, जोड़ लीजिए अपने मन को इस कथा से, क्योंकि आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह आपके वर्तमान जीवन का रहस्य खोल देगा। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, वैकुंठ लोक में श्वेत कमलों से सजी दिव्य झील के किनारे भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। चारों ओर मंद सुगंध, वीणा की मधुर ध्वनि और देवगणों की स्तुति चल रही थी। तभी गरुड़ जी ने हाथ जोड़कर आकर बोले, प्रभु, यह जगत अनोखा है। कोई जन्म लेते ही सुख में पलता है, तो कोई जन्म लेते ही दुखों से घिर जाता है। कोई प्रेम में जीता है, कोई तन्हाई में मरता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह सब हमारे पिछले जन्मों का परिणाम है? और यदि हाँ, तो मनुष्य कैसे जाने कि उसने कौन से कर्म किए थे। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में रहस्य था और वह बोले, हे गरुड़, तूने वह प्रश्न पूछा है जो अनादिकाल से मनुष्य के हृदय में उठता रहा है। मैं कौन हूँ और यह जीवन मुझे क्यों मिला। हे गरुड़, यह सृष्टि कर्मों के तंतु से बुनी हुई है। कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मिलन यूं ही नहीं होता। सब कुछ पिछले कर्मों का परिणाम है। हर आत्मा जब एक जन्म से दूसरे जन्म की ओर बढ़ती है तो वह अपने साथ अपने कर्मों का सूक्ष्म लेखा लेकर चलती है। यही लेखा कर्म संस्कार कहलाता है। भगवान बोले, मनुष्य अपने पिछले जन्म के कर्मों को पूरी तरह नहीं देख पाता, परंतु कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो उस रहस्य की झलक देते हैं। आपका स्वभाव आपकी आत्मा का आईना है। भगवान विष्णु बोले, जो व्यक्ति जन्म से ही अत्यंत दयालु, सरल और सहानुभूतिपूर्ण होता है, उसने पूर्व जन्मों में दान, भक्ति और करुणा के कर्म किए होते हैं। और जो जन्म से क्रोधी, ईर्ष्यालु या दूसरों को दुख पहुंचाने वाला होता है, वह अपने पाप कर्मों का बोझ लेकर आया होता है। प्रिय दर्शकों, इसीलिए कहा गया है, स्वभाव ही आत्मा की छाया है। आपकी परिस्थितियाँ आपके कर्मों का प्रतिबिंब है। भगवान विष्णु बोले, जो व्यक्ति बिना प्रयत्न के सब कुछ पा लेता है, उसने पूर्व जन्मों में परिश्रम और धर्म से अर्जित पुण्य किया होता है। और जो हर सुख के लिए संघर्ष करता है, वह अधूरे कर्मों का फल भोग रहा होता है। अचानक मिलने वाला भय, दुख या सपना पिछले जन्म का द्वार है। हे गरुड़, यदि कोई मनुष्य बार बार एक ही स्थान, चेहरा या घटना का सपना देखता है, तो समझो आत्मा उसे पूर्व जन्म की स्मृति दिखा रही है। वह अधूरा कर्म है जो इस जन्म में पूरा होना चाहता है। भगवान विष्णु आगे बोले, जब मनुष्य एक जन्म से दूसरे में जाता है तो शरीर बदल जाता है, पर आत्मा अपने अनुभवों को सहेज कर रखती है। यही अनुभव संस्कार कहलाते हैं। यही कारण है कि कुछ बच्चे जन्म से ही किसी कला में निपुण होते हैं, कोई बिना सीखे संगीत जानता है, कोई छोटी उम्र में ही ईश्वर से जुड़ जाता है। ये सब पिछले जन्मों के संस्कार है। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, क्या इस जन्म में मिलने वाले लोग भी पिछले जन्म से जुड़े होते हैं। भगवान विष्णु बोले, हाँ गरुड़, कोई भी व्यक्ति किसी से यूं ही नहीं मिलता। हर रिश्ता प्रेम, घृणा, मित्रता या वैर कर्मों का बंधन है। जो आपको बिना कारण प्रेम करता है, वह किसी जन्म में आपका उपकारी रहा है। जो बार बार दुख देता है, वह पिछले जन्म का ऋणी है। और जो आपको बीच रास्ते छोड़ देता है, उसका कर्म आपके साथ पूरा हो चुका है। दर्शकों, इसलिए कभी किसी से नफरत मत करो, क्योंकि हर रिश्ता आत्मा का अधूरा अध्याय होता है। भगवान विष्णु ने कहा,
जो मनुष्य सच्ची भक्ति, ध्यान और सत्याचरण में लीन रहता है, उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, और जब मन पूर्ण शांत हो जाता है, तब आत्मा अपने ही पूर्व जन्मों की झलक दिखाती है। ध्यान की गहराई में जब मनुष्य अपने भीतर उतरता है, तब उसे अनुभव होता है, यह पीड़ा, यह प्रेम, यह कर्म मैं पहले भी जी चुका हूँ। यह कोई कल्पना नहीं होती, बल्कि आत्मा की स्मृति होती है, जिसे कर्मदर्शन कहा गया है। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, यदि सब कुछ पिछले कर्मों का फल है, तो क्या कोई उपाय नहीं जिससे हम इन बंधनों से मुक्त हो सकें? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, जब तक मनुष्य मैं और मेरा के मोह में फंसा रहेगा, तब तक कर्म उसे बांधते रहेंगे। पर जब वह सच्चे भाव से नारायण नाम का जप करेगा, अपने कर्मों में प्रेम, सेवा और भक्ति जोड़ेगा, तब वही कर्म उसे मुक्त कर देंगे। नारायण नाम जपने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं, और जो मनुष्य दूसरों के सुख में आनंद अनुभव करता है, वही कर्म बंधन से मुक्त होता है। भगवान विष्णु गरुड़ जी की ओर देखकर बोले, हे गरुड़, मनुष्य अपने पिछले जन्मों को जानने की इच्छा इसलिए करता है क्योंकि वह अपने दुख का कारण खोजता है। परंतु यदि वह अपने वर्तमान कर्मों को सुधार ले, तो उसे न अतीत की चिंता होगी, न भविष्य का भय। जो वर्तमान में सत्य, प्रेम और भक्ति से कर्म करता है, वही भविष्य को भी पवित्र बना देता है। तो प्रिय दर्शकों, यह जीवन एक दर्पण है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं, वह आपके अपने ही कर्मों का प्रतिबिंब है। यदि आप दूसरों को प्रेम देंगे, तो वही प्रेम लौटेगा। यदि आप क्षमा करना सीखेंगे, तो आपके पिछले जन्मों के पाप भी शांत हो जाएंगे। इसलिए भगवान विष्णु का यह वचन याद रखिए, पिछले जन्म का रहस्य जानने की नहीं, वर्तमान जन्म को दिव्य बनाने की आवश्यकता है। अगर आपको यह कथा भावनात्मक और रहस्यमय लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि और भी लोग भगवान विष्णु के इस ज्ञान से जुड़ सकें। और हाँ, ऐसी ही दिव्य और रोमांचक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल @चांदनी मिश्रा ऑफिशियल 11 को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कथा आपको एक नया सत्य सिखाती है और आत्मा के अंधकार में एक दीप जलाती है। जय श्री हरि।